महारानी की, कालिंदी महारानी की। उन्होंने कहा अहम तु देवस्य सन्तु प्रतिनिमीक्षिता वरेण्य वर्ग विष्णु तपः पर्वमाथितः। कालिंदी जी बोली, यमुना जी बोली अहम देवस्य सवितु, मैं भगवान सूर्य के पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, लोग यमुना जी भी मुझे कहते हैं। तो बताओ यहाँ निर्जन वन में बैठी क्यों हो, किसकी तपस्या कर रहे हो, किसकी इच्छा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा विष्णु वरेण्यम, भगवान विष्णु को वर प्राप्ति करने के लिए मैं बैठी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा क्यों नहीं तुमने की कि विष्णु को तुमने इच्छा कर? अरे हमारे लिए कहते कि मैं आपके लिए बैठी हूँ तो हमारा काम भी बन जाता, ये तो उनके लिए तुम बैठी हो। खैर कोई बात नहीं, विष्णु वरेण्य वर्ग, और उसके लिए तपस्या की। ठीक है, मैं अभी खबर करता हूं। अब भगवान को जाकर के कहा, भगवान ने कहा कि बताओ अर्जुन क्या हुआ, उस कन्या से क्या बात हुई, कन्या क्या चाह रही है? कन्या कुछ नहीं चाह रही, कन्या आपको चाह रही है। बोलो जय श्री राम। वो कन्या कोई दूसरा नहीं है, अब बाल्य रूप में थे ना तो आपको चरण स्पर्श की थी और आपने आश्वासन दिया था, आज उसी दिन के प्रतीक्षा कर रही है। विष्णु वरेण्यम वर्गम, आपको पति के रूप में चाहती, पति निश्चिता। उन्होंने कहा कैसी बात है तुम्हारा? कहते कोई बात नहीं। यमुना जी के पास में गए, ठाकुर जी ने यमुना जी को हाथ को पकड़ा, यमुना जी को उन्होंने स्वीकार किया। बोलो यमुना महारानी की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। देखो अभी भगवान की पत्नी कम है, हाँ अभी 16,108 रानियां होगी, और कैसे कैसे गिनती में आएंगे चौथे तो छोड़िए। हाँ अभी फैक्ट्री में कम है, हाँ अभी विस्तार रही है, विस्तार हो, तब तो 56 करोड़ से अनुवंशी बनेंगे। हाँ नाती के नाती, नाती के नाती, पर नाती पूरे भरेंगे पूरा। हाँ अब क्या कि भगवान तो पत्नी भगवान की कितनी पत्नी हो गई? हाँ पहले रुक्मिणी जी, दूसरा मान के सत्यभामा जामवंती जी, और चतुर्थ में हमारी कालिंदी यमुना महारानी, 4 हो गई। हाँ अब उसके बाद में जो है भगवान ने आगे चले तो 5वीं पत्नी उनकी मित्र वृंदावनी। बोलो मित्र वृंदा महारानी की जय। और 6ठी पत्नी कौशल देश के नरेश की पुत्री सत्या जी, जिसको नांगनी जीती भी बोलते थे, नांगनी जीती महारानी बोले। बोले जीती महारानी की जय, सत्या जी की जय हो। उनको भगवान ने प्राप्त किया, इनकी बहुत विलक्षणता है। कौशल देश नरेश के महाराज, उनके पास में जो 7 बैल थे, वृषभ थे, 7 वृषभ बैल, और स्वयंवर उन्होंने रखा था कि 7 बैल को एक बार में जो नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री के विवाह करूंगा। सब राजा गण आए थे, शिशुपाल आया था, दंतवक्त्र आया था, विदुरथ आया था, जरासंध आया था, सबके सब बड़े बड़े योद्धा गण आए थे कि हमको, क्योंकि इतनी सुंदरी थी सत्या जी, इतनी सुंदरी जनानी थी जिसकी सीमा नहीं। जब वो केस संभाल रही थी अकालिका के ऊपर में, अग्निदेव ने देखा था तो अग्निदेव मूर्छित होकर के गिर गए, वो रथ से नीचे गिर गए। हाँ इतनी सुंदरी थी, और इस सुंदरता को देख करके सारे राजागण आ गए, सभी जितने जितने थे इच्छा परीक्षा सब आ गए कि हमको सत्या जी मिल जाए, हमको सत्या जी मिल जाए। लेकिन जिसका है उसी को मिलेगा, सबको मिलेगा नहीं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अंत में स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में मैंने क्या ऐसा कि 7 बैल को नाथे गए, लेकिन कोई नाथ नहीं पाया। वो एक, तब अंत में भगवान द्वारिकेश आए, और द्वारिकेश ने ऐसा कि एक बार उन्होंने सत्या जी ने देख लिया था कि मैं यही प्रभु है। उन्होंने धर्म से प्रश्न, सब तो साक्षात धर्म का स्वरूप है, उनको प्रणाम किया कि प्रभु इतने दिन से मैं तपस्या कर रही थी, आज मेरी तपस्या सफल होनी चाहिए।
आप कृपा करना। और एक बार में रस्सी को उन्होंने फेंका और सबके सब नाथ गए एक बार। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और उनको लेकर के चले गए द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में पहुंचा दिए। फिर उसके बाद में भद्रा जी के बाद में लक्ष्मणा जी, इस प्रकार के 8 पत्नियां भगवान की हो गई। कितने हो गई? 8। और 8 पत्नी कौन है? जो भगवान के प्रकृति है वही 8 पत्नी बन करके आ गई। भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवचा अहंकार में बिना प्रकृति रक्षा। जो जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, आज वही 8 प्रकृति भगवान की पत्नी बन करके भगवान ने उनका वन के स्वीकार किया। आगे चल कर करके जो भगवान चाणक्य एक फूल ला कर करके उनको नारद जी ने दिया था। चाणक्य से रुक्मिणी जी को, अब सत्यभामा जी को ये हो गया कि प्रभु हमको नहीं मानते, सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? तो क्या रुक्मिणी जी से। भगवान ने मनाने की कोशिश की, जब नहीं मानी तो भगवान ने कहा कि उनको तो नारद जी ने परिजात का फूल दिया है, मैं आपके ऊपर परिजात ही ला करके दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। भगवान ने परिजात का हरण करने के बहाने और देवताओं को कल्याण करने के लिए और इंद्र को दर्शन देने के लिए और धरती माँ के कुंडल को जो है भामासुर हरण करके ले गया, उसके निमित्त बना करके उन्होंने सत्यभामा को साथ में लिया। सत्यभामा को लेकर के और गए। जब वहां सत्यभामा को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में एक मूर नाम का दैत्य मिला, जो भगवान के मन की उन्होंने रथ को रोका, भगवान से युद्ध किया। भगवान ने मूर नाम के दैत्य को उन्होंने वध किया, उसका उद्धार किया। आगे देखा तो मन की एक नीचे के सीढ़ी बनी हुई थी, उस गुफा को देख करके भगवान अंदर में प्रवेश किया तो देखा कि कितने कन्याएं बंदी गिर में पड़ा हुआ है। वो राजधानी थी किस भामासुर की, सोनेपुर की राजधानी वो भामासुर की राजधानी थी। और तो वो भामासुर के राजधानी को देख करके भगवान ने ऐसा कि अहंकार किया। उन कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया कि भगवान आप मुझको उसके संकट से दूर कीजिए। भामासुर आया, भामासुर से युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध होते होते बहुत दिन हो गया, तब उन्होंने विचार किया कि जब तक ये सत्यभामा जी नहीं कहेगी तब तक मैं इस भामासुर को न बचाऊं। कि इसका नाम है नरकासुर, लेकिन भूमि के पुत्र होने के नाम इसका भामासुर। अब भामा और सत्यभामा ही पृथ्वी का अवतार है, इसलिए जब तक ये नहीं कहेगी तब तक नहीं मारेगा। तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना, नमस्ते नमस्ते सहस्रेश नमस्ते गंगराजय नमस्ते नम पंकजाय नमस्ते पंकजागरे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमस्ते पंकजनागाय नमस्ते पंकजाग्रये। प्रभु आपका स्वरूप ही कमल कमल है, आपका नेत्र भी कमल सदृश है, आपका गंगा भी कमल नरेश है, आपकी भ्रिकुटी कमल नरेश है, और आपके कमल से ही साधु सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसे ही परमात्मा कमल स्वरूप मेरी प्रार्थना है कि इनका उद्धार करिए। सत्यभामा का आदेश हुआ, नरकासुर का उन्होंने उद्धार किया, भामासुर का उद्धार किया। 16,100 कन्या जो बंदी जी ने उनको सबको कहा कि आप अपने 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 पिता के घर वापस चली जाओ। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि मेरे माता पिता कहाँ, मैं किस देश से आई हूँ, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान ने सबको एक साथ को स्वीकार कर लिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने उनको स्वीकार किया तो भगवान के कितनी पत्नियां हो गई? 16,108 हो गई। देखिए 16,000 कौन है? हमारे यहाँ कह के 4 वेद है। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद बन करके चारों वेदों की ऋचाएं जो है मंत्र कितने 1 लाख है।
इसमें 3 भाग है, एक कर्मकांड भाग है, एक जो है ज्ञान भाग है, एक उपासना भाग है, जिसको भक्ति कांड कहते। 3 कांड है। 80,000 जो मंत्र है एक कर्मकांड भाग है, 80,000। और 16,000 जो उपासना कांड है, जो भक्ति का कांड है। और 4 जो है 4,000 ज्ञान कांड है। जो 16,000 जो उपासना कांड का, वही भक्ति महारानी बनकर के आई, भगवान की पत्नी बनकर के आई, वो तो 16,000। और जो 100 उपनिषद है वो भगवान की पत्नी बनकर के आया। इस प्रकार के भगवान के 16,108 पात्रानियां हो गई। और एक एक के कितने 10-10 पुत्र, एक एक कन्या हुई। 1,61,000 इनके संतान हुए। हाँ, और इसके भी नाती प्रनाती हुई। इस प्रकार के द्वारिका के पूरे साम्राज्य फैला, द्वारिका के पूरे साम्राज्य फैला। एक दिन भगवान जो है आकर के पलंग पर आकर के लेट गए। जब लेट गए तो रुक्मिणी ने विचार किया कि यही मौका है, कभी सेवा करने की मिला नहीं, हमेशा इधर भागना, इधर इनका भाग दौड़ में ही समय बीता है। शांति से आप लोग आनंद लीजिए। और आज उत्साह के दिन है, अबीर गुलाल भी आपको सेवा में मिल रही है, आप उसका करें। हाँ, लेकिन कथा पर ध्यान रखिए। हाँ, ये
भगवान की जय। सभी बैठ जाइए, थोड़ी देर कथा सुने, फिर सुदामा जी का चरित्र होगा। मुख्य प्रसंग हमारे सुदामा जी का चरित्र है। सबको दर्शन करा करके सुदामा जी के चरित्र हम पहुँचेंगे। फिर उसके बाद जो है कथा का उपसंहार होगा। बहुत जल्दी मैं अति शीघ्रता से अपने प्रसंग में जा करके कथा को विराम दूंगा। कथा बहुत है, लेकिन सार को गिनते कर करके और आपको रुक्मिणी जी है। सभी लोग शांति से कृपया बैठ जाइए, हल्ला ना करिए। ऐसा तो थोड़े दिन के है, आप लोग सुन लीजिए, फिर जो भी हल्ला करना अंतिम में कीजिएगा। हाँ, जितना हल्ला करना हो उतना हल्ला कीजिएगा, लेकिन अपनी थोड़ी शांति दीजिए, क्योंकि ये कथा बहुत शांति की चल रही है। सभी लोग आप शांति पर बोले। द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी रमन भगवान की जय। रुक्मिणी जी आकर के प्रभु को उन्होंने देखा, सुंदरता को देखा, कारे कारे कजरारे। आपने सुना ना, कितने बढ़िया स्वरूप है ठाकुर जी के। ओ हो, अद्भुत स्वरूप को रुक्मिणी ने देखा। सोने की हाथ में व्यंजना ली हुई है और हिलाने लग गई। भगवान पीताम्बरी को ओढ़ कर करके और सोए हुए है पलंग पर। इस स्वरूप को देखा, भगवान ने नाटक किया। भगवान ने सोचा कि थोड़ी गृहस्था तो मजाक है, मजाक तो करो। रुक्मिणी को उन्होंने कहा कि रुक्मिणी एक काम करो क्या, कि तुम जो है मेरे साथ संबंध करके तुमने गलती की है। मैंने कभी तुमको सुख नहीं दिया, कभी शांति से मैं तुम्हारे पास बैठा नहीं। दाम्पत्य जीवन का जो कर्तव्य है वो भी मैंने निर्वहन नहीं किया है। जो पति पत्नी का जो धर्म है वो भी मैंने पूरा नहीं किया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम क्या नाम है कि शिशुपाल ऐसे राजा थे, वो सम्राट थे, मैं तो राजा भी नहीं हूं। इसलिए तुम अभी भी शिशुपाल के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अब बताइए, जिसके जात पुत्र हो गए, एक पुत्री है, अब उसके बाद भगवान करे कि तुम जाना चाहती तो जा सकती। अब बताइए उसकी क्या हालत हो। जब ये ऐसा कहा, रुक्मिणी धड़ाम से गिर गई जमीन में, क्योंकि भगवान के इसके कठोर बात को रुक्मिणी जी सहन नहीं कर सकती। रुक्मिणी जी ऐसी एक देवी है जिसके अंदर में आज तक क्रोध नहीं आया। भगवान के 16,108 रानियां, सबका कोप भवन बना हुआ था कि जब भी किसी को मांग हो या क्रोध करना हो, कोप भवन में जाए तो भगवान इसकी मांग की पूर्ति करते थे। लेकिन सबका मन के कोप भवन खुला हुआ था। एक रुक्मिणी जी का है कोप भवन, जब से बना तब से बंद ही है। कभी रुक्मिणी जी की जरूरत नहीं पाया। कोप
भवन कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा रुक्मिणी जी को। नौकर से चाकर सब लोग जो है रुक्मिणी जी को प्रशंसा करते कि महारानी हो तो रुक्मिणी जैसा है, कि आज तक क्रोध नहीं आया। इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा लोग के 2-4 के परिवार 6 पुत्र होते, 4 पुत्र होते, 4 बहू में आ जाते, तो रात दिन कीर्तन, रात दिन कीर्तन। ओहो, सासू माँ कहती कि नींद नहीं आती है, क्या करते, हाँ इतनी लड़ाई। और जिनका इतना बड़ा परिवार, हाँ कोई हल्ला नहीं, कोई शोर नहीं, और इतनी बड़े परिवार में रह के रुक्मिणी जी को कभी क्रोध नहीं आया, कभी गुस्सा नहीं, कभी नहीं। तो भगवान चाहते कि रुक्मिणी जी थोड़ा क्रोध करे, हाँ क्रोध दिखावे कि कैसे क्रोध करते, कैसे नहीं करते। लेकिन इस समय में भी शिशुपाल के पास चली जाओ, राजा महाराजा तुमको चाहते, लेकिन मैंने जबरदस्ती वहां से मैंने तुमको उठा लाया। अभी भी जाना चाहते चले जाओ, लेकिन रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। अब ठाकुर जी ने कहा कि कहाँ हमको, हम तो डरपोक है कि समुद्र के मैंने शरण स्वीकार। संस्कृत में बहुत अद्भुत। तब रुक्मिणी जी ने कहा मैं मथुरा को छोड़ के समुद्र आया, समुद्र के शरण में मैं आया, न मेरे कोई माता है न कोई पिता है, और न कोई हमको धनवान लोग चाहते हैं, हमारे तो निश्चिंचल लोग चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान आपने ठीक ही कहा है, ठीक ही कहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा मैं प्रकृति रूपा चंचला मैं स्त्री, और कहा आप पुरुष परमात्मा। मैं आपको तो दासी बनने की भी लायक नहीं थी गोविंद, लेकिन आपने मुझे घर की पटरानी बना दिया, पटरानी बना। मुझको तो लालची लोग चाहते हैं, लक्ष्मी को कौन चाहते? लालची लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले। जो संसार के प्राणी हैं वो मेरे पीछे भागते हैं, लेकिन जो आपका भक्तगण है वो आपके पीछे भागते हैं। निष्कितम वयम सस्वा निष्किचना जना प्रिया तस्मात् सर्वाण्य तस्मात् सर्वं सुमाध्यमे। आपने ठीक ही कहा है कि कोई गलत नहीं कहा। आपने कहा निष्किंचन वयम सर्वे, निष्किंचन लोग मुझे चाहते हैं, निष्किंचन जना प्रिया, निष्किंचन लोग ही मुझे प्रिय है। आपने ठीक ही कहा, जिसके पास कुछ नहीं है। हरिजन जात प्रीति अति गाढ़ी सदन चुलकावली बार है ना। भगवान दूसरी बात आपने कही कि हम समुद्र की शरण में आए, डरपोक है कि हम भाग करके भाग जाए। आपने ठीक ही कहा। क्यों? क्योंकि आप समुद्र है, तो समुद्र में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएगा? सारी नदियां सारे संसार पाप में भी नहीं हो सकता। आपूर्य माचा मता प्रदिता समुद्र मामा प्रवेशंत यद्वत् तद्वत् कामा प्रवेशंत सर्वे सर्व काम कामे न तो काम कामे। सब तो आप में प्रवेश करता है, आप किसमें प्रवेश करेंगे गोविंद? आपने ठीक ही कहा। और प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो दासी बनने के लायक नहीं, आपने मुझे स्वीकार किया। बहुत मन की कहा, करुण पुकार में कहा, भगवान प्रसन्न हो गए। और रुक्मिणी जी के ऊपर क्या के भगवान ने अपने पितामही को हिला करके उनको व्यंजना किया, ग्रहण नहीं कर पाए। इतनी विचित्र प्रसन्न चला। ऐसे कृपा क्या नारद जी ने परीक्षा लेने का गृहस्थार्थों के नारद जी ने देखा कि भगवान कितना बड़ा परिवार पर कितना कीर्तन होता होगा, लेकिन भगवान ने उनको दिखाया कि नारद के अहम धर्मस्य वक्ता कर्ता तन्मोदिता महापुत्र चित्त। अरे नारद तुम्हें पता ना, अहम धर्मस्य वक्ता, मैं ही धर्म का वक्ता हूँ। हम तन्मोदिता, मैं ही मोदन करने वाला। धर्म का वक्ता भी मैं हूँ, अधर्म का कर्ता भी मैं हूँ, और मैं ही शिक्षा देता हूँ, और मैं ही इसका आचरण करता हूँ।
इतना बड़ा गृहस्थ आश्रम में भगवान कैसे उनको संभाल रहे थे। कहीं क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं खिला रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं अनुष्ठान कर रहे हैं, कहीं सुधर्मा नाम के सभा में बैठ करके भगवान सबको संबोधित कर रहे हैं, अलग अलग रूप में कर रहे हैं। ओहो, ये तो प्रभु ही कर से, परमात्मा भगवान ने ऐसे ऐसी लीला को दर्शन किया। इसके बाद में पौंड्रक नाम का राजा था जो अपने के वासुदेव मान लिया था। द्वारका में खबर पहुंची कि भगवान वो तो कहने की दूसरा पौंड्रक हो गया। अब पौंड्रक जो है मैंने क्या अपने के वासुदेव मान लिया। भगवान ने कहा कैसी बात है, चलिए उसकी झांकी को देखिए। अब देखे क्या कि सुंदर रथ बनाया था, दिव्य रथ बनाया था। और दिव्य जो है मान की भगवान के रथ का घोड़ा है, घोड़ा अच्छा निर्माण किया था। उसके बाद में क्या है कि भगवान का चार भुजा नारायण के होते, बाकी उनके पास तो और किसी के नहीं, तो उसने लकड़ी के चार भुजाएं बना ली थी। फिर उसके बाद में भगवान नील वर्ण का है, इसलिए उसने पेंट कर लिया था, कलर कर लिया था। अब फिर उसने क्या है कि सब भगवान के जैसा तो कोई सही धारण कर, चक्र शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया। भगवान के जो भी अस्त्र है असर धारण कर करके सबको कहा मैं वासुदेव हूँ। वो द्वारिका के वासुदेव मैं ना, वो जूना वासुदेव है, यानी पुराना है। नवा वासुदेव हो गए, इसलिए मेरी पूजा करना और जो मांगो कि मैं देने के तैयार हूँ। अब आजकल तो रोज के लोगों के क्या चाहिए कि कोई मांग देने वाला हो, मुफ्त में सब दे दे। सभी अब मुफ्त में देने वाले को ज्यादा चाहते हैं लोग। हाँ, मुफ्त में पानी मिल जाए, मुफ्त में लाइट मिल जाए, मुफ्त में ये मिल जाए, तो सब लोगों को रहता है कि चलो ये ठीक है ना, ये ठीक है, ये सरकार बहुत अच्छी है जो फ्री में सबको दे। लेकिन फ्री के साथ तो आपको धागा होने वाला बनानी जरूरी है। हम फ्री के कुछ भी खाने को सोचना मत, अपनी मेहनत करना, नहीं तो बिना मेहनत के चीज में निकम्मे बन जाएंगे, निकम्मे। हाँ, कोई काम का लिए नहीं रह जाएंगे। इसलिए मेहनत करके खाना वो सबसे बड़ा सुखी होगा, सबसे बड़ा है। कभी फ्री खाने के, फ्री के क्या सब जय नवा वासुदेवा स्वामी जय नवा वासुदेवा, जो कुछ मांगे उसको सब भारता, जय नवा वासुदेवा। आरती होने लगे ना वासुदेवा के। हाँ, जनता लोग आरती करने जय जयकार करने लगे, जय वासुदेवा पंडक वासुदेवा। भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा कि देख रहे हो कितनी भीड़ लगी है। इतनी भीड़ तो आपके सभा में कभी लगी ही नहीं है। कहे कि मुफ्त के वाले हैं ना सब। हाँ, सब मुफ्त वाले हैं। भगवान ने कहा, अब कहा कि चलो अब हम लोग बोरा बिस्तर बांधे, अब चलते हैं हम लोग के यहाँ कोई कीमत नहीं है। भगवान ने चलेंगे तो अब, लेकिन तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। अब भगवान ने चक्र सुदर्शन का आवाहन किया, चक्र सुदर्शन का आवाहन किया। सबसे पहले उनके दो भुजाओं को काट दिए। भगवान को छत्र चमर आदि सब जो थे सबको काट दिए। फिर उसके बाद रथ के पहियों को भगवान ने काट दिया, धड़ाम से वासुदेव गिर गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। लोगों ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, भगवान का क्या हुआ, भगवान का क्या हुआ। तो भगवान को धर्म से नीचे गिर। अब भगवान ने कहा क्या कर, चक्र सुदर्शन का वाक्य और धड़ से सिर को अलग कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब उसके अंदर के तेज प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान का रूप धारण किया था, स्वरूप जाए, इसलिए तेज आकर के गोविंद में प्रवेश कर गया। भगवान ने प्रवेश कर दिया। काशी नरेश को गुस्सा आया। काशी नरेश के मित्र थे और उन्होंने कहा कि मेरे मित्र को मार दिया। तो उसने क्या नाम की दक्षिणाग्नि नाम का यज्ञ किया, मारण मोहन उच्चाटन यज्ञ किया और द्वारिका को उन्होंने जलाने की कोशिश की। भगवान को खबर मिली। अब भगवान ने सोचा कि ये मेरे द्वारिका को बर्बाद करना चाहते, इसलिए मैं काशी को ही बनारस से क्यों भस्म कर देता हूँ। भगवान ने चक्र सुदर्शन पास कर अब पूरे बनारसी को काशी को भस्म कर दिया। काशी को भस्म कर दिया, बनारस जगधाम हो गए। विश्वनाथ जी प्रकट होकर कहते प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, ये मेरी अक्षुण्ण नगरी है, एक त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है,
और उस नगरी को आपने भस्म कर दिया प्रभु। भगवान ने कहा कि इतनी गलती की काशी नगरी, इसलिए हमने ऐसा किया, सबक देने के लिए भगवान पूरा जीवित काशी वाराणसी को कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आगे चल करके भगवान ने विदुरथ को उन्होंने बंद किया, सबको दैत्यों को बंद करते हुए भगवान ने राष्ट्रीय यज्ञ में पहुंचे। अब जब हस्तिनापुर गए, इंद्रप्रस्थ में गए, क्योंकि इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों को हमारे युधिष्ठिर जी महाराज है, उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया। इंद्रप्रस्थ में पहले नगरी को राज करके इंद्रप्रस्थ में राष्ट्रीय यज्ञ किया। उसमें सभी माने कि जितने हैं राजागण सब पधारते हैं, किस प्रकार से परतरते हैं, सब माने कि भगवान के दिव्य झांकी का और दर्शन करते हैं, अलौकिक झांकी का दर्शन करते। और उसमें वो हुआ, महाराज युधिष्ठिर जी ने प्रार्थना की, भगवान हम एक राग यज्ञ करना चाहे, राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो। उन्होंने कहा कि राज यज्ञ करने के लिए पहले सभी राजाओं को जीतना पड़ता है। सभी भाइयों को आप एक एक दिशा में भेजे, नकुल को, सहदेव को, अर्जुन को, भीम को चारों दिशाओं में भेजा। चारों दिशाओं के राजा को उन्होंने कमल के बंदी बना करके उन्होंने समाधित उपदेश को लाया। लेकिन क्या इससे यज्ञ पूरा होने वाले नहीं थे। मरुदगण ने यज्ञ किया था, उससे जो शेष चीजें बची थी उसको उन्होंने लाया, प्रदान किया। फिर उसके भगवान ने कहा है कि सबको आपने किसे प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब तक जरासंध को नहीं जीतेंगे तब तक यज्ञ विजयी नहीं होगा, राष्ट्रीय यज्ञ संभव नहीं होगा। अब जानते कि राजा जरासंध को कौन जीतेगा, कौन उसको पराजित करेगा। तो भगवान ने कहा इसके लिए क्या नाम है कि हमें ब्राह्मण बन करके जाना पड़ेगा। ब्राह्मण बन करके वहां जाते, छद्म वेश धारण करके। और क्या ना कि तो उन्होंने अर्जुन को कहा, भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा मैं ब्राह्मण कपटी ब्राह्मण नहीं बनूंगा, ये मेरे से संभव नहीं। भगवान कहते बनना पड़ेगा, तभी राष्ट्रीय यज्ञ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो भगवान के कहे पर तीनों ब्राह्मण बने और जरासंध के नगर के मगध देश नरेश, जहाँ पर जानते हैं जहाँ मेला लगता है, ऐसे मान की देवासुर संग्राम के जगत वहाँ आए और आ करके महाराज वो जो है शिव जी की पूजा करते, ब्राह्मण के रोज पूजा करते थे। ऐसे ब्राह्मण देव थे मान की किससे जो है जरासंध के ने सबको मांगा दिया, जो भी जो कुछ वस्तु मांगा सबको दिया। अंत में जब भगवान ने सोचा कि भीड़ में अपने नहीं मांगेंगे, अपने तो दरबार में ही पहुंचेंगे। और दरबार में जाकर के पहुंचे, चौकीदार को जाकर के कहा कि चौकीदार को कहा कि जाकर के कहो कि 3 ब्राह्मण आए आपके दरबार में कुछ याचना लेकर। उन्होंने कहा कि अंदर बुलाओ। और जब ही अंदर गए उन्होंने देखा, देखने के पता कहो ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मुझे क्या चाहिए। भीम अर्जुन को कहा कि तुम मत बोलना, क्योंकि बोलोगे तो कि अमुक व्यक्ति है और हमको कई भाषा आते हैं, इसलिए हम हमारी भाषा कोई पहचान नहीं सकते। जरासंध ने कहा कि मैंने कभी कहीं तुमको देखा है। कहा कि हाँ देखा, हम लोग ब्राह्मण हैं तो हम आज इस गांव से उस गांव घूमते फिरते रहते हैं, ये गांव में थोड़ी रहते हैं, कई गांव में हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। अरे भ्रमण बुद्ध तो वही है जो भ्रमण करते रहे। जल अगर एक जगह रुक जाएगा तो मैला हो जाएगा, ब्राह्मण एक जगह रुकेगा तो उनकी जीविका नहीं चलेगी, साधु एक जगह रुकेगा तो वो भी मैला हो जाएगा, माया में फंस जाएगा। इसलिए हम लोग विचरते रहते हैं, सबका कल्याण करते रहते हैं। कहीं देखा होगा। कहा कि ठीक है, अबे बताओ तुम्हारा क्या, तुम्हारी इच्छा क्या है, जो मांगोगी मैं देने के तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसे आप राजन तैयार है। कहा युद्धम देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मान से उदार दिनो बयं प्राता हे महाराज जरासंध, यदि आप देना चाहते हो तो यदि आप मुझको राजेंद्र मुझे द्वंद्व दो। द्वंद्व माने युद्ध मुझे चाहिए। युद्धम देहि राजेंद्र, मुझे युद्ध चाहिए। मैं सोना चांदी अन्न के लिए नहीं आया, उधार सुनो बलम का इच्छा। हम इधर युद्ध की इच्छा वाले हैं, मुझे युद्ध चाहिए, इसलिए मुझे युद्धम मुझे युद्ध दो। तब जरासंध को ऊपर मारा खड़ा, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है,
ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहेगा। तुम कौन हो जरा बताओ। तो भगवान ने कहा अब तो वचन तो दे ही दिया, तो प्रकृति तो बता दो कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि अयम अयम मातुर्वेत्यम हम निर्योधम राजा अयम अर्जुन, ये अर्जुन है और इसका बड़ा भाई भीम है, और इसके जानते हो इसके मामा का लड़का मैं हूं। हाँ, और ये मेरे बुआ का लड़का है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और जब इतना कहा कि तेरी तू मैं तुम्हारा शत्रु हूं, तेरी तू मैं तुम्हारा शत्रु, जब इतना कहा कि अरे तुम तो डरपोक हो, मैं तेरे साथ युद्ध तो करूंगा नहीं, क्योंकि मथुरा छोड़ करके तुम्हारे रण छोड़ हो, रण को तुम भाग में आए, इसलिए तुम्हारे साथ युद्ध करे। अर्जुन तो क्या है समम वयम पूजा, ये तो क्या है कि किसी छोटा है, ये बच्चा है, बालक है, ये मेरे बराबरी का नहीं, इससे मैं क्या युद्ध करूंगा। हाँ भीमा सब मनोबला, ये भीम थोड़ा मेरे बराबरी का है, थोड़ा थोड़ा है, जाता नहीं है लेकिन थोड़ा बराबरी का है। भीम ने कहा कि चलो मेरे को योद्धा बनाया इन्होंने, और भगवान ने कहा कि किसी दादाजी सावधान रहिएगा, आपको योद्धा उन्होंने बनाया। दूसरे दिन रणभूमि में खड़े हुए, दंगल का युद्ध बना, अखाड़ा तैयार हुआ, सारे करोड़ों लोग आए कि आज भीम अर्जुन, भीम जी का जरासंध का युद्ध होने वाला है, दंगल होने वाला है। सारे लोग बैठ गए सभी पट्टियों में, युद्ध शुरू हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे के डर करके 27 दिन हुआ। भीम जी की हड्डी पसली थोड़ी ठंडी होने लग गई। भगवान के शिविर में गए, भगवान ने कहा कि दादाजी क्या समाचार है। कहा कि समाचार ठीक नहीं है, मेरी हड्डी पसली ठंडी हो गई, जरासंध ने मेरा ठंडा कर दिया, अब मैं तो खत्म होने वाला हुआ था। अब कहे थे दादाजी आप फिर फूल कर करके बहुत गुमराह हो गए थे कि मैं ही एक योद्धा हूँ। हाँ, जरासंध कोई साधारण नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर आपने दृष्टि दी नहीं है, ये ऐसे मरेगा नहीं, चाहे सालों भर तक लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि इसको वरदान मिला है। एक जरा नाम की राक्षसी ने ये 2 भाग में जन्म लिया था, जरा नाम के राक्षसी ने इसको जोड़ दिया था, इसके जरासंध नाम पड़ा था, इसलिए 2 भाग में इसको फेंकना पड़ेगा, तब इसकी मृत्यु होगी। जब भगवान ने उपाय बनाया, दूसरे दिन युद्ध 28वां दिन, और जब युद्ध हुआ, और युद्ध होते होते तो भगवान ने भीम जी ने पकड़ा और जो ही चीर करके 2 भाग में फेंका, लेकिन फिर से आकर के जुड़ गया। केशव एक तो द्वारका जी तो गड़बड़ हुआ, भगवान का कैसे नहीं, दोनों 2 भाग में फेंक, बाया को दाहिना, दाहिना को बाया फेंक, ताकि जुड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु के बिना कुछ काम होता नहीं है। भगवान की इशारा हुआ कि 2 भाग में दादाजी फेंके, और 2 भाग में फेंका और बंद हो गया जरासंध, तो वो धुने से बच गया। बोले जरासंध भगवान की जय। भगवान ने युक्ति बताई, जरासंध का वध हुआ, और अंत में जाकर करके सब कुछ के पराजित किया, राजसूय यज्ञ हुआ। अभी राजसूय यज्ञ में पीड़िता किसकी की जाए, और इधर ब्राह्मणों को जो जरासंध ने बंदी बना दिया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजयज्ञ का बहाना था, लेकिन ब्राह्मण को जो बंदीगिर में बनाया था, राजाओं को जो बंदीगिर में डाला था, उनको मुक्त कराना था। सभी राजाओं ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान आपने बड़ी कृपा की कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा प्रणता कृष्णाचार्य गोविंदाय। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आपने मुझे इस संकटों से मुक्ति दिलाया, मैं आपके कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ब्राह्मणों को उन्होंने मुक्त कराया। राजश्री यज्ञ हुआ, राजश्री यज्ञ में किसकी पूजा किया जाए, तो सहदेव जी ने कहा, भीम जी के सबसे छोटे भाई जिनका नाम सहदेव जी ने अगर पूजा के सबसे बड़े अधिकारी है तो द्वारिकाधीश है। बोले द्वारिकाधीश भगवान, द्वारिकाधीश की पूजा होनी चाहिए। लेकिन दमघोष शिशुपाल का पुत्र चेदी नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल उसी बीच के सभा के बीच में दंड मृत्यु रक्षा
उसने कहा अरे ऋषि महर्षियों ब्रह्मर्षियों, आप ऐसे परम वेता परम ज्योति परम माने कि त्रिकालदर्शी, और इन त्रिकालदर्शियों को बीच में एक छोटा सा बालक ने कह दिया कि पहली पूजा किसकी होना चाहिए, तो द्वारकाधीश के होना चाहिए। अरे द्वारकाधीश ये द्वारकाधीश किसको कहते हो? भगवान को गालियां लगाने लगा शिशुपाल। एक तमाम कर जाए, ये तो वन में भटकने वाला, ये तो हत्यारे हैं, कितने लोगों की इसने हत्या की है। अरे इसका माँ के ठिकाना नहीं है, कोई कहते कोई नंद बाबा के लाला है, कोई कहते वसुदेव जी का पुत्र है, कोई कहते यशोदा का पुत्र, कोई कहते देवकी का पुत्र है। तो जिसके माँ बाप के भी ठिकाना नहीं है उसको द्वारकाधीश कहते हैं। ये द्वारकाधीश है। तमाम तरह के गालियां लगा। अब भक्त लोग भगवान की गालियां को कैसे सहन कर सकते? भीम जी को क्रोध आया कि अगर केसर की इच्छा हो तो एक एक कटम इसको चूर चूर कर दे मेरे प्रभु के। हरिहर नींदा सुनहि जो काना, हरिहर नींदा हो ये पाप गो घासे समाना, हो ये पाप गो घासे समाना। हर हर नींदा सुनहि जो काना, हर हर नींदा सुनहि जो काना, हर हर नींदा सुनहि जो काना। हो ये पाप गो घासे समाना, हो ये पाप गो घासे समाना, हो ये पाप गो घासे समाना, हो ये पाप गो घासे समाना। भगवान की निंदा, संत की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, गौ की निंदा, भगवान शिव की निंदा कभी कानों से नहीं सुननी चाहिए। समाज को तो उस व्यक्ति को सजा दीजिए, दंड दीजिए, और नहीं समझ तो वहां से भाग खड़े हुए। सब नहीं निंदा सुन रहे थे। अंत में माने कि जो है भीम जी ने क्रोध में आया। भीम जी का रुकिए दादाजी, ये आप लोगों को मारने से काम नहीं चलेगा, इसका उद्धार तो मेरे हाथ से लिखा हुआ। क्या मारते क्यों नहीं हो? क्योंकि इसलिए नहीं मारते हैं तो क्योंकि ये मेरी बुआ का मन की लड़का है। मैंने अपने बुआ के घर के कोर्ट में खेलते खेलते आ गया तो उसके 3 सिर थे। 2 सिर जोशी ने बताया था कि 2 सिर खत्म हो जाएगा, 1 सिर बचेगा, तो जाने उसी के हाथ में वह पहचान गए कि 2-3 सिर थे, 2 सिर खत्म हुए, 1 सिर इसी के हाथ से मृत्यु हो गया। कहते केशव मेरे बेटा को मत मार। कहते नहीं हुआ, मैं कभी मैं मारूंगा नहीं, लेकिन जहां 101 पर अगर जाएगा 100 गालियां प्रतिदिन देगा, लेकिन 101 पर जाएगा उसी चीज मैं बाध्य कर दूंगा, उसी दिन इसको प्रारंभ कर देगा। आज वो समय मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब ये गिन करके 100 पर आए और जो 100वां 1 पर जाने का भगवान चक्र सुदर्शन का आवाहन किया। चक्र सुदर्शन लपा-लप भगवान कजनी में आए। प्रभु आदेश करो, बस इसका पद उद्धार करो, और धड़ से सिर को अलग कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, शिशुपाल वध भगवान की जय। शिशुपाल का वध हो गया, उसके अंदर से ज्योति निकली और ज्योति जाकर के भगवान में प्रवेश करके विलीन हो गई। परीक्षित ने पूछा भगवान ऐसा क्यों? ये तो दुष्ट था, पापात्मा था, इसके अंदर से ज्योति निकली और प्रभु में प्रवेश कर गया, क्या कारण है? कहे कि कोई साधारण नहीं है, ये जय नाम का ये जो पार्षद है जिसको सरकारी ने साफ दिया था 3 जन्म के लिए। पहला जन्म हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बना था, दूसरा में रावण और कुंभकर्ण बना, और तीसरा में शिशुपाल दंतवक्त्र बना था। भगवान ने उद्धार किया, भगवान ने उसका उद्धार 3 जन्म के लिए कहा था। 3 जन्म के बाद में भगवान ने चक्र सुदर्शन दोनों जन्म में शिशुपाल ने भी नहीं, हिरण्याक्ष को भी नहीं मारा था, और हिरण्यकश्यप के बने रावण को भी नहीं, और क्या कुंभकर्ण को भी नहीं। यही जन्म में जो है उन्होंने चक्र सुदर्शन मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए आज इसको मोक्ष मिल गई है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। शिशुपाल ने फिर भगवान के शिशु
वो सिंहासन पर बैठ करके पूजा हुई। पूजा होने के पश्चात सभी अतिथि गण सब आने गए। भगवान ने सबको यज्ञ की योजना बनाई और इस यज्ञ में पहला किसका किसका को काम कर बहुत बड़ी दिया। किसी के रसोईया बना दिया, किसी को परोसगारी बना दिया, किसी के धानाध्यक्ष बनाए, किसी को कोषाध्यक्ष बनाए, किसी को उन्होंने क्या किसी स्वागता के अध्यक्ष बनाए, किसी को पूजन के लिए बनाए। सबको अलग अलग सेवा दे दी। दुर्योधन को जो है धानाध्यक्ष बना कि धन जितना खर्च करेगा इतना मन की बढ़ेगा। इसके बाद में जो भीम को रसोईया बना दिए थे, क्योंकि जो खाना जानता वही खिलाना जानता, जो खाना नहीं जाने वो खिलाना क्या जानेगा, हाँ? इसलिए भीम को रसोईया बना दिए थे। और महाराज कहा कि भीमासर महानासाध्यक्ष स्पष्ट आया द्रौपदी के परोसगारी में लगा। क्यों? तो परोसगारी वही माताएं ही कर सकती। एक रोटी और खा लीजिए, एक रोटी आकर पुरुष क्या खिलाना, एक बार दे दिया दूसरे बार मना करके जाओ पंडित जी ने खा लिया, अब क्या खिलाना। अम्मा जो है कुछ कुछ करके खिलाती, इसलिए परोसगारी में द्रौपदी जी को लगा दिया। और अर्जुन को पूजा में लगा दिए, नकुल को और स्वागत के लिए लगाए गए, और द्रव्य साधने में सहदेव जी को, तो सहदेव जी गणित अच्छा जानते थे, इसलिए गणित उसी वाले को कोषा रखना चाहिए जिसमें गणित जानते हो, तो सहदेव जी को लगा देते। अब महाराज भगवान स्वयं जो है, सुनिए इस यज्ञ से, फिर एक सुदामा जी महाराज आएंगे इसके बाद में। पर चरणों को धोने की सेवा में भगवान पत्थर उठाने चरण धोने के कम द्वारिकाधीश भगवान मांगेंगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आजकल जो है घर में इतने लोग हैं, कोई सेवा करने के तैयार नहीं है कि हम क्यों सेवा करेंगे, हम तो मेहमान मन करके आए हैं ना। लेकिन हमारी द्वारिकाधीश से सीखिए, ये अखंड ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन सभी संतों को, सभी अतिथियों का वे तो चरण धोते हैं, भगवान चरण धोते हैं। दरवाजे पर खड़ेगा और जो भी आवे यज्ञ में सबको चरण धोते, सिर पर लगाते चरणों रखते। जो सारा संसार भगवान का चरणों रख लेते हैं, भगवान आज सभी भक्तों का चरणों को धो करके नीचे मारते, जो भी अभागत सब चरणों को धो करके लेते। अब पत्तल फेंकने के काम जो भोजन प्रसादी पाते, उनके पत्तल को उठा करके भगवान एक किनारे लगाते। ये शिक्षा लीजिए, शिक्षा लीजिए। आजकल थोड़े से अधिकारी बन गए, ओहो टाई तो खुलेगी नहीं, अपना टाई खुलेगी। हाँ, इतनी जबरदस्त कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, दांते फटा लो। और जो इतने ब्रह्मांड का मालिक अपने से झाड़ू लगा रहे, अपने से बहारू लगा, द्वारिकाधीश लगा रहे, पत्तल फेंक रहे, सब तो चरण हो रहे। जरा इसे शिक्षा से लीजिए। अपने घर में कोई आयोजन हो, प्रयोजन हो, अपनी मेहनत करना, दूसरा तो करे ठीक है, अच्छा है करे, लेकिन अपने से भी खुद करना। आए हुए व्यक्ति को प्रसन्न करोगे, आपका यज्ञ सफल होगा, आपका कार्य सफल होगा, आपके लोग प्रशंसा है। जो व्यक्ति मेहनत करते उसकी प्रशंसा होती, जो मुफ्त में खाते ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती, तारीफ नहीं होती। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए मेहनत करके प्रशंसा पाना, बिना मेहनत के प्रशंसा वो कोई काम की नहीं होती, कोई काम की नहीं, वो शरीर भी बेकार हो जाता है। भगवान ने सेवा की इस प्रकार के, लेकिन कहा था हमारे को भगवान की जितनी घंटा बजेगा तो हम जानो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। यज्ञ तो हो गया, सभी ऋषि महर्षि ब्राह्मण सब खाकर चले गए, लेकिन घंटा बजा नहीं। उन्होंने कहा कि परम भागवत नहीं कराया गया, इसलिए नहीं आया। उन्होंने कहा कि भीम को कहा उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला मिलेगा उनको लेकर के आना। और जाकर के उत्तर दिशा में गए, जाकर के देखे कि एक ऋषि मुनि जो है महात्मा पढ़े थे, उनका नाम था सफल वाल्मीकि जी। सफल वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। वाल्मीकि जी को लाए, उनको उन्होंने भोजन कराया। भगवान ने कहा कि स्पेशल तुम भोजन कराना, और आज ये ऋषि को खड़ा। घंटा तो बजा, लेकिन धीमी से बज करके रह गया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के मन में ये हो गया कि हमने 56 भोग बनाया, और कहना कि ये तो सफर चंडाल के बीच में रहने वाले तो डाल ही तो होता है, क्या खाना जानेंगे। सारे भोजन को इसमें मिलाकर खा गए, तो मन में थोड़ा ये हुआ कि हमने अलग व्यंजन बनाया था, लेकिन सबको इसमें में, क्योंकि संत जो है रस नहीं लेते, आपका भाव को स्वीकार करते, वो भाव पाते हैं।
अब उन्होंने ऐसा नहीं किया, घंटा बजा धीमे से गाकर। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु घंटा तो जोर से नहीं बजा, आपने कहा 14 भुवन में फैलेगा। कह के द्रौपदी को बुलाओ। द्रौपदी को बुला के द्रौपदी तुम्हारे मन में कुछ ऐसा कुभाव तो नहीं? हाँ प्रभु ये हो गया कि मैंने 56 भोग बनाया थे, लेकिन उन्होंने सब एक ही में मिला के तो मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब उन्होंने कहा फिर से बनाओ और फिर से खिलाओ, और मन में कुभाव है, फिर से उन्होंने बनाया और जो ही 56 भोग दिया और पाया, दक्षिणा किया, सम्मान किया। और जब वाल्मीकि जी जाने लगे तो जोर जोर से घंटा बजने लगा। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। जब जोर जोर से घंटा बजने लगा, अब ये देखिए तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। अब जा करके उन्होंने सबके ऊपर कृपा की, ब्राह्मण को बहुलाद से जनक जी महाराज के ऊपर कृपा की, विदुरथ को उन्होंने सबको वध किया। उसके बाद जनकपुर जनक जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। अब फिर उसके बाद में जाके सुदामा जी महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर जी आ रहे हैं। दशा मुझी दीन की भगवान, दशा मुझी दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। मुझे भगवान, मुझे भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। मुझे भगवान, संभालोगे सुदामा जी महाराज जो दाता है, दीन है, दुखी है, लेकिन फिर भी भगवान के परम प्रिय भक्त है। सुदामा ऐसे ब्राह्मण न हुआ है न होगा।
द्वारकाधीश भगवान की जय। परीक्षित ने सखा कच्चे ब्राह्मणो ब्रह्म वेतमा इंद्रियार्थित विरक्त प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा सावधान सुनना परीक्षित। हाँ, ये अद्भुत चरित्र है। भागवत के सबसे अंतिम कथा का सबसे विशेष अंग जो है सुदामा चरित्र। कृष्ण से खास करके यहाँ सुदामा जी का नाम नहीं दिया गया है। हाँ, सुदामा चरित्र हम वर्णन करते हैं लेकिन सुदामा जी का नाम नहीं है। लेकिन जब समर्पण कर तो श्री रामा लिखा हुआ, श्री रामना प्रथम स्कंदे है ऐसा लिखा। यानी सुदामा को हमारे क्या गुजरात में उनको श्रीदामा बोलते हैं, श्रीदामा बोलते हैं। इससे श्रीदामा सुखदेव जी के व्यास को लिखना पड़ा, रामचरित्र लिखना पड़ा। आज सुदामा जी, सुदामा का अर्थ होता है सुष्टुर दामा यश सुदामा, जिसका प्रेम रूपी राशि, भक्ति रूपी राशि, श्रद्धा विश्वास रूपी राशि परमात्मा में बंधा, उससे सुदामा कहते हैं। सुदामा ऐसा ब्राह्मण भक्त न हुआ भूतो न भविष्य। इसलिए कृष्ण से सखा करके ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः ऐसा वर्णन है। ब्राह्मण है, ब्रह्म वित्तमा है। ब्रह्म वित्तमा का अर्थ क्या होता है? हाँ, ब्रह्म वित्तमा करके ब्रह्म वेद ही जिनका परम धन है। ब्रह्म का अर्थ वेद, ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा ही जिनका सर्वस्व हो, उसको ब्रह्मविद्त कहते हैं, है ना? ऐसा धन था, गरीब उनको नहीं बताए। देखो एक बात रखना, सुदामा जी गरीब थे, इस 100% सत्य है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र थे ऐसा वर्णन नहीं है। देखो गरीबी दुखदाई नहीं होती है, व्यक्ति की दरिद्रता दुखदाई होती है। गरीबी में दरिद्रता में अंतर क्या है? कोई व्यक्ति गरीब रहता है, उसके खिल्ली उड़ाई जाती है, उसके मजाक उड़ाई जाती है ना? गरीब व्यक्ति को उपेक्षा लोग करते संसार में। लेकिन देखना भगवान जो गरीबों के ऊपर के गरीबों की बादशाह है तुम्हारा, आपने बैठन पहले सुना ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, आपने सुनी कि गरीबों से दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से बादशाह है। तो अगर गरीब ना होता तो भगवान को जयकार को ना, धनवान धना दोगे। हाँ, धन दुर्मदांधा न भजंती दुर्मदांता, पहले ही कहा है। जो धन में मदमस्त रहता टाटा बिरला, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उनको भगवान के क्या लेना देना? जो बड़े बड़े 40 मंजिल पर बंबई में रहते, मद्रास में रहते, तेलुगु में रहते, चेन्नई में रहते, जो विदेशों में रहते, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनको अपने आप में लेना देना है। लेकिन ये नहीं जानते कि ये मरेंगे तो सुकर कुकर में ही जाएगा। यही सब मन की उनको जोड़े में जाएगा। जो धन प्राप्त होकर के जो भगवान को धन दुर्मदांता न बचेंगे। इसलिए भगवान हमको ऐसा बनाया है, उनकी अहित की कृपा है। गरीबी दुखदाई नहीं होते। एकादश के दिन हमारे भागवत को वर्णन है, दरिद्रो यस संतुष्ट कृपणो यो जितेन्द्रियः, है ना? दरिद्र वो व्यक्ति है जो असंतुष्ट है, जो संतोष जिसमें नहीं है वो व्यक्ति दरिद्र है। और वो व्यक्ति दुखी है कि करोड़ों रुपया है फिर भी संतोष नहीं है। हाय 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 हाय, किसका धन अपहरण करूं, किसकी जमीन को अपहरण करूं, किसकी संपत्ति को कब्जा में कर लूं। अरबों खरबों की संपत्ति है। सुबह के मालिकी से कहा भोजन करते, कहा कलकत्ता में, दोपहर के भोजन करते कहा बंबई में, असम के भोजन करते दिल्ली में, रात दिन फ्लाइट से उड़ते रहते, फिर भी हाय हाय शांति नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्या जीना, क्या असंतुष्ट। जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। गरीबी दुखदाई में दरिद्रता सबसे बड़ी दुखदाई है। करोड़ अरबों की संपत्ति है, ओवर 50
टर्न का ओवर टर्न हो रहा है, फिर भी उसको सुख शांति नहीं। इसलिए परमात्मा को कहना, परमात्मा मुझे गरीब बनाया, बहुत अच्छी कृपा आपने की है, लेकिन दरिद्र कभी बनाना नहीं। सुदामा जी महाराज कैसे विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, कोई चलता नहीं, सारी इंद्रियां उनके बस में है, पंच कर्म इंद्रिया प्रतिज्ञा नहीं। और प्रशांत चाहते, जैसे समुद्र प्रशांत सारी नदियां में के, फिर भी वो शांत है, उसी प्रकार के हमारे सुदामा जी महाराज है। और जितेंद्रिय इंद्रियों को उन्होंने चर्चा में किया, जो भगवत कृपा से मिल जाते हैं। यह दक्षपन्य न संतुष्ट वर्तते सुखम, ना संतुष्ट भी लोग रजता प्रसादित। तीनों लोग की संपदा मिल जाए तो भी लोग को शांति, और उसी में सत्य भगवत दीक्षा जो हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी ये है, श्रीमती जी, उनकी पत्नी का नाम सुशीला जी। बोलो सुशीला महारानी की, श्री सुदामा जी महाराज की। पत्नी हो तो सुशीला जैसी, अब पति हो तो सुदामा जैसा। कुछ नहीं है, झोपड़ी तो ऐसे है, कैसे? तो ये झोपड़ी है, खास उसकी झोपड़ी है, और सब जगह से टूटी फूटी, पानी गिरता है प्रसाद के तरह, तो पूरे कुटिया में ही गिरता, कुटिया में ही गिरता। दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर के ठीक करके रात्रि में रहते, जब बारिश होती है। चारों तरफ से जंगल लगे हुए हैं, सांप चल रहे, बिच्छू चल रहे, कीड़े मकोड़े चल रहे, और उनके बीच में जो है सुदामा जी महाराज, सुशीला जी रह रहे। इतने महिमा, इतने परवश है, और महाराज इतनी दैन्यता जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों तरफ से माने कि उनको हवा प्रवेश कर कुटिया में जाए, कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई कपाट नहीं, और एक ही वस्त्र रोज माने थी कि आधे वस्त्र ऊपर के पहनती, उसको धो लेती, नीचे के कर लेती तो ऊपर धो लेती, एक ही वस्त्र रात दिन वही पहनती। इतनी दैन्यता रही होगी, जरा विचार तो करें, भगवान अपने भक्त की कितनी बड़ी परीक्षा ली। लेकिन कभी भी सुशीला उनको उद्विग्न में नहीं किया। आज के पत्नी होती तो 38 सूट के तू उठा कर मांग के चली जाती कि तुम्हारे पास अब क्यों रहेंगे, तुम्हारे पास कुछ है ये नहीं है। इधर ये ऐसे व्यक्ति के पास रहने से क्या है, ये कपड़ा के के साबुन तेल के तो छोड़ो बात, इसके पास कपड़े देने के भी व्यवस्था है, खाने की भी ठिकाना है, रहने की भी ठिकाना है। ये धर्म है प्रतिवर्ता हमारी सुशीला। और मैंने कुछ ऐसे वस्त्र पहन करके रहती, कई जगह से फटी हुई उसी को बार बार सी लेती जंगल के बनों से। बच्चे तो छोटे छोटे हैं, कभी कभी रो देते हैं, लेकिन उनको कुछ न कुछ फल पिला करके, उनको शांत करके, पानी पिला करके रखते। कभी मिल गया तो खिला देते, नहीं मिला तो ऐसी दयनीय अवस्था में। और सुदामा जी महाराज भजन में मस्त थे, उनको कोई लेना देना नहीं, न बाल के, न बच्चे के, न परिवार की किसी की जिम्मेदारी थी। भगवान के परम भक्ति में लीन में रहते थे सुदामा जी। लेकिन एक दिन की बातें हैं कि सुशीला जी आई और उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, द्वारकाधीश आपके मित्र है, और द्वारकाधीश ऐसे मित्र होकर के और आप इस प्रकार के रहें तो अच्छा नहीं लगता है। यानी स्पष्ट कहना नहीं चाहते कि कुछ आप उनसे मांग के लाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इतने वर्षों से आप मित्र को कभी दर्शन करने नहीं गए, कभी मिलने नहीं गए, यही क्या मित्रता। जब उन्होंने बहुत प्रेरित किया, सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं इस अवस्था में इस स्वरूप में नहीं जाऊंगा। क्या कि वो कहाँ द्वारकाधीश राजा धीराज महाराजा, अब मैं कहाँ एक भिक्षु साधारण उनके दरवाजे पर जाऊंगा और इस रूप को देखेंगे तो उनके चौकीदार, उनके पहरेदार
उनके अंगरक्षक, वहां की प्रजा उनको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ऐसे इनके मित्र होते हैं जिनके खाने के ठिकाना, जिनके ऊपर वस्त्र नहीं है, हड्डी दिखाई दे रही है, मांस भी इसके शरीर पर नहीं है, ऐसे व्यक्ति इनके मित्र होते हैं। ये मित्र हंसी होगी, उनकी हंसी मेरी हंसी है, मेरी हंसी उनकी हंसी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा देवी, मैं नहीं जाऊंगा। जब पत्नी ने बहुत सोचाया कि स्वामी आप ऐसी बात करते हैं, अरे लोगों से क्या लेना है, क्या देना है आपको उनके मित्र से दर्शन करना। तो बहुत जब कहा तब उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, अगर तुम कहती हो तो मैं अयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक जन्मना। अरे आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, गृहस्थियों का सबसे बड़ा सौभाग्य है, उत्तम श्लोक परमात्मा का मुझे दर्शन होगा। अयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शन। आज मेरे गोविंद का, मेरी द्वारिका जी का दर्शन होगा। इस बहाने से उन्होंने तैयार किया, मैं जाऊंगा देवी, अवश्य मैं जाऊंगा, लेकिन मैं मित्र के पास जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, गुरु के पास में जाओ, राजा के पास में जाओ, ज्योति ब्राह्मण के पास, तो खाली हाथ में मत जाना, कुछ ना कुछ लेकर के जाना। वो हमको कहेंगे कि आपने क्या उपहार लाया, तो मैं उनको क्या उपहार में दूंगा? घर में तो कुछ है नहीं, लेकिन 4 जगह से है ना, या 4 जगह से चतुर्न मुष्टि माचिया, 4 घर से उन्होंने चातुर्मुष्टि तंदुल मांग करके लाई, अल्लाह करके मैले कुचले वस्त्र में बांध दी। अब बांध करके चलो उनको सो गए, अब बांध करके चादर को उनको थैली बना करके दिया। स्वामी ये है, आप ये पोटली रखिए, इस पोटली को लेकर के आप हमारी मार्केट से जाइए। और उस पोटली को लेकर कांख में उन्होंने रखी, एक हाथ में सोटा है, एक हाथ में दंड है, एक हाथ में कमंडल है, और माला लिए है, और अमरामी पहने हुए है, हरे राम हरे कृष्ण की। ना माने के पगड़ी है, न पैरों में जूता है, न चप्पल है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे सुदामा जी महाराज चारों के पैदल जो द्वारिका के लिए चल दिए। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा, क्या सजा मिली है मुझको, तेरे दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरे दोस्ती के पीछे।